हेलो फ्रेंड, फायरबोल्ट में नया आर्टिकल लॉन्च हुआ है फायरबोल्ट रिंग 3। इसमें पुराने जो आर्टिकल्स हैं उनमें से डिफरेंस ये है कि इसकी ब्लूटूथ कॉलिंग तो है ही फीचर, उसके अलावा जो डिस्प्ले है वो लार्ज है, 1.8 डिस्प्ले है। इससे पहले जो आर्टिकल थे उनमें डिस्प्ले का साइज़ थोड़ा डिक्रीज था। 1.8 लार्ज डिस्प्ले, SpO2 मॉनिटरिंग फीचर है इसमें, ब्लूटूथ कॉलिंग है, हार्ट रेट, स्मार्ट नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोलर, इनबिल्ट गेम्स भी इसमें ऐड की गई हैं, इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर, कैमरा कंट्रोलर। इसके अलावा जो इसमें स्पोर्ट्स मोड हैं वो 118 यानी 118 स्पोर्ट्स मोड ऐड किए गए हैं। वॉइस असिस्टेंट के साथ IP67 वाटर असिस्टेंट। इस वॉच का जो आर्टिकल है उसकी MRP है 9999 यानी 10,000 से ₹1 कम, और इसकी जो सेलिंग प्राइस है 5000 है। इस वॉच में आपको स्मार्ट वॉच, उसके अलावा मैनुअल, 1 वारंटी कार्ड और चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। मैं अभी इस वॉच की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, एक और जो मेजर डिफरेंस है वो इसमें स्ट्रैप का है। जो स्ट्रैप है, इससे पहले जो आर्टिकल आता था उसमें स्लाइडिंग स्ट्रैप था, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पिंस वाला स्ट्रैप, जो अभी कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं। अभी जितने भी नए आर्टिकल्स हैं उन सभी में पहले जो आता था आई वॉच की तरह स्लाइडिंग स्ट्रैप होता था। ये रिंग 1 है आपके सामने, ये स्लाइडिंग स्ट्रैप के साथ है, ये देखिए। तो इस वॉच में जो आपको नया चेंजेस है वो स्ट्रैप का है, प्लस जो मैंने आपको डिस्प्ले का साइज का डिफरेंस बताया, इसमें 1.7 थी और जो लेटेस्ट है उसमें 1.8 है। स्ट्रैप को हम यहाँ से जो पिन पॉइंट है इस पिन पॉइंट से रिमूव कर सकते हैं। इस स्ट्रैप में जो मेजर चेंजेस ये की गई हैं, जितने भी अभी कॉन्टीन्यूसली आर्टिकल आ रहे हैं उनमें सिंपल कट वाला स्ट्रैप होता है, लेकिन ये ऐसा आर्टिकल जो ऐसा स्ट्रैप है, मैंने इससे पहले फास्ट ट्रैक की वॉचेज़ आती हैं जो फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वॉक्स, उसमें ऐसे स्ट्रैप को देखा है। ये देखिए, आगे से कट में डिज़ाइन दिया गया है, पहले जो थे वो सिंपल थे बिल्कुल। यहाँ से स्ट्रैप मूव भी हुआ है, और स्ट्रैप की जो क्वालिटी के हैं तो जितने आर्टिकल्स आ रहे हैं उनमें से बेहतरीन लग रहा है ये वाला आर्टिकल की क्वालिटी। इसका जो बक्कल भी है, बक्कल की भी क्वालिटी में थोड़ी सी चेंजेस की गई है। मैंने आपको बॉक्स में बताया कि बॉक्स में आपको मैनुअल देखने को मिलेगा, ये इस बॉक्स में मैनुअल है। इसके अलावा ये कुछ कूपन्स देखने को मिलेंगे गाना बजाना के, हालांकि ये मिलता कुछ नहीं है इसमें से, अप्लाई हमने कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ एग्जिस्टिंग कूपन इसमें अवेलेबल हैं पर इनका कोई बेनिफिट नहीं है। ये फायरबोल्ट का स्मार्ट मैनुअल, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई जाएगी कि कैसे कनेक्ट करना है iOS में, कैसे एंड्रॉयड में इसे कनेक्ट करना है, कौन कौन से फीचर्स हैं वो सब इस मैनुअल में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा चार्जिंग केबल एज़ यूजुअल सभी में मैग्नेटिक चार्जिंग केबल आ रही है, सिमिलर आ रही है। अब इसकी पकड़ अगर चेक करनी है तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी पकड़ है। पहले जितने आर्टिकल्स आ रहे हैं उनमें भी लगभग है, कुछ आर्टिकल्स में इनकी जो मैग्नेटिक पावर है उसकी पकड़ ड्रॉप हो गई थी। अब बात करते हैं वॉच की, तो मैं इसका पहले पर्दा हटा देता हूँ। ये देखिए, ऑन करके देख लेते हैं फायरबोल्ट। वाह, बहुत ही खूबसूरत वॉल डिज़ाइन है इसमें। अगर हम टच की बात करें तो टच की क्वालिटी जो है काफ़ी स्मूथ है इसकी, पहले से भी, मतलब आप पहले आर्टिकल्स में भी स्मूथ है, लेकिन ये और थोड़ी सी बेहतरीन की गई है इसमें। यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का है। ये पॉइंट्स का मेन वर्क होता है कि ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, अगर ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर आपने यूज़ करना है तो इस कनेक्शन को ऑन करना होगा, अगर नहीं करना है तो ऑफ़ रखना है। सेकंड वन है यहाँ से ब्राइटनेस का कम ज़्यादा। थर्ड वन, शेक एंड टिल्ट द वॉच टू हेल्प। अब ये फीचर क्या है मुझे भी नहीं इसका कोई गाइड। ड्रेनिंग वाटर का है,
शेक एंड टिल्ट द वॉच टू हेल्प गेट द वाटर आउट। इसका स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसमें जो मेनू स्टाइल है, हनीकॉम लिस्ट, ग्रिड, ये तीन ही इसमें मेनू स्टाइल ऐड किए गए हैं। फ्लैश, देन सेटिंग में सबसे पहले आपको डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस, ऑटो स्लीप को मैं यहाँ पे 20 सेकंड्स का कर देता हूँ ताकि यूज़ करने में थोड़ा इजी हो जाए। वॉच फेस में आपको मल्टीपल जो वॉच फेस हैं इसमें जो ऐड किए होते हैं वो होते हैं 5, तो आपको ये 5 वॉच फेस देखने को मिलेंगे। वॉच फेस के बाद मेनू, उसके बाद क्विक व्यू, यानी आपने रिस्ट को मूव करोगे तो टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। वाइब्रेशन मोड एंड रिंग, तो इसमें मोड आपको वाइब्रेशन रखना है, वाइब्रेशन एंड रिंगिंग रखना है, म्यूट करना है। तो सॉफ्ट या स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन की जो क्वालिटी है उसमें सॉफ्ट होनी चाहिए या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये भी इसमें चेंजेस की गई है। ऑलरेडी आपने जो आर्टिकल्स देखे होंगे उसमें वाइब्रेशन की जो सेटिंग्स है इस तरह की डिस्प्ले नहीं होती, नॉर्मल होता है वाइब्रेशन ऑन या ऑफ का। डोंट डिस्टर्ब मोड है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको ना कोई कॉल आएगा, कोई नोटिफिकेशन, कुछ नहीं आएगा। ये मैंने आपको बाहर ही बताया फ़ोन ऑन ऑफ का। लो पावर मोड अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो जो वाइब्रेशंस और क्विक व्यू होता है वो सब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ से होगा फ़ोन रीसेट, सिस्टम सेटिंग, रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट, ये तीन इसमें ऐड हैं। लास्ट वन है अबाउट में आपको वर्जन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका वर्जन, मैक एड्रेस, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और लास्ट वन है QR कोड, जिसमें आपको बताया जाता है कि डाफिट एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन करना है। तो ये हुआ डाउन स्लाइड पे। अब हम अप स्लाइड करके देखते हैं, तो अप स्लाइड में आता है मैसेज नोटिफिकेशन। अब हम राइट स्लाइड करते हैं, तो राइट स्लाइड में आपको सभी एप्लीकेशंस आती हैं। लेफ़्ट स्लाइड पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है पेयरिंग के लिए, ब्लूटूथ कनेक्ट कॉलिंग के लिए, देन एक्टिविटीज़। इसमें एक्टिविटी का जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा दिया गया है। एक्टिविटी में आपको जो स्टेप काउंटिंग, कैलोरीज, एक्सरसाइज, वो सब इंफॉर्मेशन। इसके बाद आता है वॉइस डिटेक्टर, यानी आप वॉइस के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये है हार्ट रेट, वियर की होगी तो ही शो करेगा। इसमें इतना है कि जो ये फीचर दिए हुए हैं वर्क करते हैं। मैंने लास्ट आपको एक वॉच का बताया था टेक प्रो की, तो टेक प्रो में जो ये फीचर्स थे वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते थे। इसके बाद SpO2, देन प्लेयर, यहाँ से आप अदर कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहिए हो। तो ये हमने लेफ़्ट स्लाइड का कर लिया। अभी राइट स्लाइड करते हैं। राइट स्लाइड में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक्टिविटीज़, फ़ोन कॉल, हार्ट रेट, इंफॉर्मेशंस अबाउट स्लीपिंग मोड, कितने आवर्स की आपने स्लीपिंग की है, कैलकुलेटर अभी फीचर सभी में आना शुरू हो गया, पहले नहीं आता था। SpO2 के बाद वॉच फेसेस, एक्सरसाइज का जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं उनके रिकॉर्ड, वेदर, ये आपको तभी दिखाई देगा जब आप ब्लूटूथ कनेक्टेड होंगे। ये जो एक्सरसाइज आपने गोल रखे होंगे, वॉकिंग का, रनिंग का, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मैसेज नोटिफिकेशंस, वॉइस का, कैमरा कंट्रोलर है, म्यूज़िक का, ये टाइमर फीचर है। आप टाइमर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो टाइमर को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। यहाँ पे फ्लैश से पहले ये है अलार्म, आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं जितने बजे का आपने अलार्म लगाना है। स्टॉप वॉच, यहाँ से आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टॉप करेंगे, रीसेट। QR सेटिंग्स, फ़ोन फाइंडिंग, अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है, रूम में कहीं पे पड़ा है, आप वहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं, इससे फाइंड आउट कीजिए। और लास्ट वन ये गेम है।
कितनी गेम्स हैं इसमें, 1 2 3। तो गाइस ये है डाफिट एप्लीकेशन। डाफिट एप्लीकेशन में हम इस वॉच को कनेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से हमने सेकंड पोर्शन पे आना है। सेकंड में यहाँ ऐड ए डिवाइस पे अलाउ वंस। ये वॉच का नंबर है BSW043। तो ये वॉच कनेक्टेड होगी। इसमें लिखा आ रहा है कि आप पेयर करना चाहते हैं कॉलिंग फीचर्स के लिए, अलाउ। तो वॉच इज़ कनेक्टेड। अब हम इसका सबसे पहले वॉल चेंज करके देखते हैं। तो ये हुए इनबिल्ट। अब डिस्कवर करके कोई वॉच फेस है, आपने जैसे कोई भी वॉच फेस लगाना हो, डाउनलोड इमीडिएटली आएगा। यहाँ पे डाउनलोड इमीडिएटली पे क्लिक करने के बाद अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। तो ये 100% कंप्लीट होते ही वॉच फेस वॉच पे विजिबल हो जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें। अब नेक्स्ट आता है इसमें नोटिफिकेशन। तो आपको सभी नोटिफिकेशन जो आपको रिक्वायर्ड हो 1 बाय 1 यहाँ से अलो कर लीजिए। अगर नहीं चाहिए हो तो यहाँ से जो टिक हो रखा है उसे रिमूव कर दीजिए। अलार्म आपको मैंने बताया, आप वॉच में से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अलार्म को सेट कर सकते हैं। शटर कैमरे का यहाँ से आप इसे अलाउ एक्सेस दे दीजिए ताकि फ़ोटो क्लिक करनी हो तो आपको इजी हो जाए। तो ये देखिए क्लिक टू शटर, मैं फ़ोटो क्लिक की, ये एक फ़ोटो क्लिक अभी की थी। ये देखिए ये हुआ शटर। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में आप 8 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ये इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, हालांकि इसमें चाहिए क्योंकि कम से कम 25-30 तो कॉन्टैक्ट चाहिए ही। इसके बाद आता है अदर्स में आप टाइम फॉर्मेट 12 आवर्स करना चाहते हैं, 24 आवर्स करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लैंग्वेज लॉक सेटिंग्स कितने सेकंड्स की आपने रखनी है, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड। वॉच को रीसेट करना यहाँ से भी कर सकते हैं। वेदर में आप कौन सी लोकेशन को ऐड करना चाहते हैं वो सब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वॉच में वेदर जो फीचर है, वेदर फीचर तभी आएगा जब वॉच आपकी कनेक्टेड हो जाएगी। तो ये ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, ये मैं अभी करके दिखाऊंगा। ये प्लेयर, जो भी म्यूज़िक आप उसमें प्ले करेंगे वो यहाँ पे आपको प्ले होगा। अब वेदर, यहाँ से हम वेदर रिपोर्ट कर लेते हैं। ये रहा वेदर। तो यहाँ पे देखिए वेदर रिपोर्ट में अभी दिखा रहा है मेरा करंट वेदर। कॉलिंग वॉच में कुछ यूज़र को प्रॉब्लम आती है, कॉल नोटिफिकेशन रिसीव होता है, कॉल पिक नहीं कर सकते। तो ये जो फीचर आप देख रहे हैं फ़ोन का, ये इस फीचर को आपने ऑन करके रखना होता है। इसके बाद आपको कॉल रिसीव होगी, आप कट भी कर सकते हैं, पिक भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक बार दिखा भी देता हूँ। मैंने ये फीचर ऑन कर दिया और अभी मैं अपने दूसरे मोबाइल से एक बार रिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कॉल पिक हो रही है या नहीं हो रही। तो ये देखिए मुझे कॉल आया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ कॉल कट और म्यूट का साइन है, यानी पिक करने का कोई साइन नहीं है। उसका कारण क्या है? वो है कि आपको आपके मोबाइल से भी इस फीचर को ऑन करना ज़रूरी होता है, यानी कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। आपको दिखा देते हैं एक बार। ये मैं ब्लूटूथ सेटिंग्स में सर्च कर रहा हूँ तो आपके सामने आ रहा है BSW043 फ़ोन का साइन। तो इस जो डिवाइस को कनेक्ट करना है हमने, ये कनेक्ट होने के बाद ही आपको ब्लूटूथ ऑडियो और ब्लूटूथ कॉल रिसीव होगी। अब मैं अपने दूसरे मोबाइल से एक बार फिर से कॉल मिलाऊंगा और आप देख सकते हैं कि वो कॉल पिक भी होगी। तो ये देखिए आपके सामने कॉल रिसीव, कट और स्पीकर तीनों साइन आ रहे हैं। मैंने कॉल पिक भी कर लिया है और बात भी हो पा रही है। तो ये सिंपल ट्रबल शूट है। अगर आपको कॉल नहीं रिसीव हो पा रही तो आपने यही सेटिंग्स डन करनी है।